वेलकम टू लर्नर बी। क्लास 10th बोर्ड्स इस साल का 2024 के बोर्ड्स के लिए जो लेटर टू एडिटर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और इसका फॉर्मेट हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू आर नितिन निपुण, ठीक है, आपका हाउस नंबर गिवन है और आपका एड्रेस गिवन है। यू आर कंसर्न्ड अबाउट रेकलेस ड्राइविंग। रेकलेस ड्राइविंग मतलब लोग ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा तेज़ जो चला रहे हैं, बिना रूल्स को फॉलो किए जो ड्राइविंग कर रहे हैं, उससे आप काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। तो आप लेटर लिख रहे हैं एडिटर को एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न। आप अपना कंसर्न बताते हुए एडिटर को लेटर लिख रहे हैं और आपका जो लेटर होना चाहिए वो 100 to 120 वर्ड्स का होना चाहिए। तो फॉर्मेट क्या आता है? सबसे पहले जो आपका एड्रेस होता है ना वो आ जाता है, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में ही गिवन होता है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 3 लाइन का एड्रेस आप अपना खुद बना लें। फिर उसके बाद आप लिखेंगे डेट, ठीक है। और ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। द एडिटर, इस तरीके से डेट के नीचे आएगा द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस। और फिर उसके बाद न्यू दिल्ली, मतलब एडिटर को लिख रहे हैं और किस न्यूज़पेपर का लिख रहे हैं वो आप डालेंगे। फिर उसके बाद कहाँ पर वो न्यूज़पेपर लोकेटेड है। तो ये हमारा फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप सर / मैम जो भी है वो लिखेंगे। सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट आप लोगों को गिवन ही है, हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेकलेस ड्राइविंग, तो सब्जेक्ट में आ जाएगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेकलेस ड्राइविंग। अब कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने रट लेनी है, जैसे कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक टू द इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ तक ये आपको हर लेटर टू एडिटर में लिखना ही है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक। इतना तो आपको चाहे टॉपिक कुछ भी हो आपको लिखना ही है, ठीक है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। ड्यू टू रेकलेस ड्राइविंग द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एज ड्राइवर्स वायलेट द ट्रैफिक रूल्स। Although the regulations regarding speed limit do exist, many do not pay heed to them. Do not paid heed to them इसका मतलब होता है कोई ध्यान ही नहीं देता उसकी तरफ। भले ही स्पीड लिमिट्स वगैरह सब कुछ डिफाइंड है बट जनरली लोग ध्यान ही नहीं दे रहे उसकी तरफ। People who try to cross the road become victims of rash driving. जो रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं वो टकरा जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सम एक्सीडेंट इवन टर्न आउट टू बी फेटल, कई बार तो मतलब फेटल हो जाता है एक्सीडेंट, यानी कि जान को भी नुकसान हो जाता है। रूल्स ऑफ द रोड आर हार्ड एंड फास्ट एंड मस्ट बी ऑब्जर्व्ड स्ट्रिक्टली। रूल जो है ना रोड के वो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट होने चाहिए, बिल्कुल यही रूल्स हैं और उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। नेग्लिजियंस वुड ऑफन बी अ मेनेस टू लाइफ एंड लिम्ब। तो भाई लाइफ को हमारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर नेग्लिजियंस दिया जाएगा रूल्स पर। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द अथॉरिटीज मस्ट एनफोर्स द regulations regarding the speed limit. Severe punishment should be imposed on those who violate them. Otherwise, this would go unabated, resulting in the injury, death of innocent people. तो भाई सेम टू सेम भी आ सकता है इस तरीके का रोड रेज का, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ना याद करके जाना है। योर्स ट्रूली नितिन। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना वो है ये, यंगस्टर टुडे आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स से कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो आपका एक ही टॉपिक भी आ सकता है कि भाई लोग हर समय सोशल मीडिया में ही लगे रहते हैं, लोग रियल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं, रील वर्ल्ड में रहते हैं। तो आपको लेटर लिखना है एडिटर को, आपका नाम भी गिवन है, एड्रेस भी गिवन है। तो सबसे पहले तो एड्रेस आएगा 12 विकास नगर कोलकाता। फिर उसके बाद डेट आएगी, जो भी डेट डालनी है आपको। फिर द एडिटर हिंदू कोलकाता, ठीक है। फिर सर मैम सब्जेक्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स और यंगस्टर्स, ठीक है। अब फिर से वही आ गया है, देखो। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू वॉइस माई कंसर्न ओवर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑन यंगस्टर्स। There is no denying the fact that social media has brought the world closer and has helped people to stay connected. मतलब इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि दुनिया हमारी अब उंगलियों पर है और हम ज़्यादा क्लोज हैं। Although the advantages are many, the disadvantages, especially for the youngsters, cannot be overlooked.
ठीक है, फ़ायदे हैं, बट जो यंग लोग हैं ना उनके ऊपर जो इनके नुकसान हो रहे हैं वो भी हम ओवरलुक नहीं कर सकते हैं. When electronic devices become easily available during the pandemic, every teenager got access to social networking sites. Pandemic के टाइम में भाई सबके पास फ़ोन आ गया, सबकी साइटें पता लग गई सबको. इंस्टाग्राम तो भाई सब ने यूज़ कर लिया. Youngsters are more concerned about the real world. They try to impress followers on social media, almost neglecting the real world. मतलब हम दिखाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ को कि हम कितने परफेक्ट हैं. Many youngsters have become addicted to them, which not only affect their studies but has a severe effect on their health as well. Health issues जैसे eye strain, stress, anxiety are common these days. Many youngsters fall prey to cyberbullying and privacy related issues which prompt them to take some drastic steps. तो कई बार साइबर बुलिंग हो जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट भी कर देते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट करता है. This is important issue to be resolved. Children must be educated about negative impact of social media. साइबर लॉज वगैरह के बारे में पता होना चाहिए इसकी, और स्क्रीन टाइम थोड़ा कम होना चाहिए. ये वाला जो है ना लेटर टू एडिटर की जगह आपके लिए ना एक पैराग्राफ राइटिंग जो आपका आता है उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन यंगस्टर्स या फिर टीनेजर्स. तो इससे आप लोग हेल्प लेकर के वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं इसको. तो ये तो था लेटर टू एडिटर. अब एक और आता है लेटर ऑफ इंक्वायरी, यानी कि आप कुछ इंक्वायरी कर रहे होते हैं. तो इसका भी सेम ही ऑलमोस्ट फॉर्मेट होता है. जैसे ये है कि आप जो है स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, यहाँ के रहने वाले हैं और आप कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं. तो आप डायरेक्टर को लेटर लिख रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी नोएडा के उनके कोर्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए. तो सबसे पहले जो आपका एड्रेस है वो लिख देंगे आप, फिर आप डेट लिख देंगे, फिर द एडिटर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी उनका जो एड्रेस है, डियर सर या फिर रिस्पेक्टेड सर मैम जो भी है, फिर सब्जेक्ट. तो फॉर्मेट तो देखो मोर और लेस सेम ही रहा. तो इंक्वायरी रिगार्डिंग कोर्स इन कोरियोग्राफी. अब यहाँ पे कोरियोग्राफी का कोर्स है ना, इंक्वायरी करने के लिए आपसे कोई और कोर्स कह सकते हैं, आपसे कह सकते हैं कि भाई आपके कॉलेज में कितनी सीट है, कुछ भी इंक्वायरी का कोई भी लेटर आप कर सकते हैं. तो refer to your advertisement regarding the courses in choreography offered by a reputable institute. I want to state that I am currently in class 10th, preparing for my final exam. I am very much interested in dancing and would like it as a career. I am also given to understand that institute is by far best so far as choreography is concerned, and I would very much like to be part of it. So kindly send me the prospectus and application form. I would be highly grateful. आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल. तो आपने बता दिया कि भाई आपको क्या क्या चाहिए. तो डिपार्टमेंट, प्रोग्राम, फैकल्टी कौन है, फंडिंग अपॉर्चुनिटी क्या है, स्कॉलरशिप अवेलेबल है कि नहीं, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है. तो ये सारी की सारी आप लोग चीज़ें पूछ सकते हैं. तो काइंडली सेंड मी द ब्रोशर अलॉन्ग विद एनरोलमेंट फॉर्म एट द अर्लीस्ट सो दैट आई कुड रजिस्टर माई सेल्फ फॉर द कोर्स. तो ये आपने इंक्वायरी करी एडमिशन के बारे में. अब ये जर्मन लैंग्वेज के कोर्स के बारे में आप लोग इंक्वायरी कर रहे हैं. तो देखिए ये भी ना सेम टू सेम है, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं. एक और इंक्वायरी है, आप इंटरेस्टेड हैं शॉर्ट टर्म कोर्स में कंप्यूटर ग्राफिक्स के हॉलीडेज़ के टाइम पर. तो फिर से आप लोग यही इंक्वायरी कर रहे हैं. तो ये अलग अलग कोर्सेज़ में जो है आप लोगों को एनरोल होना है कि, तो आप लोग क्या करेंगे, देखो फॉर्मेट तो ऊपर का सेम है, फिर उसके बाद कि भाई कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं और फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस तरीके से. ठीक है. अब आता है लेटर ऑफ कंप्लेंट. लेटर ऑफ इंक्वायरी हमने देख लिया. लेटर ऑफ कंप्लेंट, आप कंप्लेंट कब करेंगे, जब आपने कोई सामान लिया होगा और फिर आपको उससे प्रॉब्लम हो रही होगी, उसमें कुछ फॉल्ट होगा, तभी तो आप कंप्लेन करेंगे ना. तो आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है एक रेप्यूटेबल शोरूम से मुंबई के, बट कुछ मंथ के बाद ही उसमें फ़ॉल्ट आ गया. तो आपको मैनेजर को लेटर लिखना है कि वो इमीडिएट रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट करें, और आपका एड्रेस भी यहाँ पर है. ठीक है. तो आप लोगों ने लिख दिया. और ये तो फॉर्मेट तो बिल्कुल सेम टू सेम है सबका, है ना. फॉर्मेट में तो किसी के कोई डिफरेंस आया नहीं है. तो इस तरीके से आप फॉर्मेट सेम लिख देंगे. आई बॉट, ठीक है, ये फ़ोन लिया है आपके शोरूम से, डेट ज़रूर मेंशन करनी है. ठीक है. फिर बताना है कि वारंटी कितने टाइम की थी और वारंटी कार्ड, ठीक है, इतना था, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से वो काम करना बंद कर चुका है और कुछ दिन के बाद से ही
उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए जा रही थी। तो भाई या तो आप लोग इसको रिपेयर करके तो, और ये वाले ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है कि आपका टीवी आपने खरीदा उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वॉशिंग मशीन खरीदी या एसी खरीदा, कुछ भी उसमें कंप्लेन, तो लेटर ऑफ कंप्लेन ना इसी से रिलेटेड आते हैं। तो आप बिल्कुल सेम टू सेम ना याद कर सकते हैं इसको कि कब खरीदा था और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आने लगी, सेम टू सेम भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यू लिव इन अ क्राउडेड एरिया इन गाज़ियाबाद और अनऑथराइज पार्किंग व्हीकल होता है आपके एरिया में, जिसकी वजह से लोकल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग पुलिस कमिश्नर को जो है इस प्रैक्टिस के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, एक कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं। तो आपका एड्रेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, पुलिस कमिश्नर कहाँ के हैं, फिर सर या मैम जो भी हैं, अनऑथराइज पार्किंग इन कवीनगर, ठीक है, अनऑथराइज पार्किंग आपके एरिया में हो रही है। तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ अनऑथराइज्ड पार्किंग इन व्हीकल, पार्किंग ऑफ व्हीकल इस एरिया में। लोकल पीपल जो हैं वो पुलिस कंप्लेन पहले ही कर चुके हैं, बट सारी की सारी वेन में जा रही है, बट ऑल इन वेन, मतलब कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड मार्केट प्लेसेज ऑफ द एरिया वेयर अ प्रॉपर पार्किंग प्लेस इज़ रिक्वायर्ड। बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है तो इसलिए प्रॉपर पार्किंग प्लेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनऑथराइज पार्किंग कॉजेज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द रेसिडेंट, कोई किसी के घर के आगे गाड़ी अड़ा देता है, कोई कुछ कर देता है, तो इसीलिए, और जो सड़कें हैं वो भी नैरो हैं तो इससे एक्सीडेंट्स भी होने का खतरा रहता है। और इस वजह से क्या होता है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। कई बार कार को टो भी किया जाता है ना, फाइन भी किया जाता है, या फिर अगर नहीं किया जा रहा है तो आप सजेशन देंगे कि भाई टो करो और फाइन करना शुरू करो, और इस तरीके से आप लोग लिख देंगे। फिर योर्स फेथफुली ऐसे आ जाएगा। फिर लेटर ऑफ कंप्लेंट है, आपने वॉशिंग मशीन परचेज करी या शोरूम से और उसमें प्रॉब्लम आ गई। देखो वॉशिंग मशीन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फिर एक और वॉशिंग मशीन का ही हमें मिल गया है। तो मैंने ये वॉशिंग मशीन खरीदी, इस डेट को खरीदी, इतनी साल की वारंटी थी, बट मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि पहले महीने से ही टेक्निकल स्नैग, जैसे ये वर्ड्स है ना, हम लोग कई बार एक बार सोच नहीं पाते हैं तो हमें याद होना चाहिए। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट इट हैज़ डेवलप्ड अ टेक्निकल स्नैग इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। इट्स वाटर डिस्पेंसर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ड्रायर वगैरह भी नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिकल शॉक भी, तो काफ़ी सारे डिफेक्ट हैं। इस तरीके से आप लोग वॉशिंग मशीन, मोबाइल फ़ोन है ना, एसी, टीवी, इनके बारे में ना थोड़ा सा याद करके जाइएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। आप लोग को ये पूरा नोट करना है, मैं तो कह रही हूँ सजेस्ट कर रही हूँ याद कर लो, क्योंकि आता है लेटर ऑफ कंप्लेन तो आता ही आता है कि स्टिल वारंटी में है तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम ठीक करो या तो रिप्लेस करो। अब प्लेसिंग ऑर्डर, ये वाले ना काफ़ी सिंपल होते हैं और टेबल वेबल से बना होता है ना, तो फुल मार्क्स मिलने के काफ़ी हाई चांसेस होते हैं। लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, इसमें क्या होता है कि आप इस जगह के हैं और आप जो हैं सेल्स मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ें भिजवा दो और डिस्काउंट भी बता दो क्या दोगे। तो आपने स्कूल का एड्रेस डाला, ठीक है, राधा कृष्ण स्कूल, ठीक, फिर उसके बाद डेट डाली, फिर सेल्स मैनेजर कहाँ के हैं, फिर डियर सर, सब्जेक्ट क्या है, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये फॉर्मेट रहना ही रहना है। अब देखो, वी आर हैप्पी टू प्लेस द ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम, सिंपल सा ये लिखना है, काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम एट द अबव एड्रेस थ्रू ट्रांसपोर्ट केयरफुली। अब ये जो है, ये लाइन तो कॉमन हो गई सब में। आइटम भी आप खुद बना लीजिए, नंबर ऑफ आइटम कितने चाहिए, ब्रांड कौन सा चाहिए, ये भी आप लोग बना लीजिए। अब ऑल द आइटम अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, वेल बाउंड होने चाहिए, प्रॉपरली पैक्ड होने चाहिए, ये भी लिखोगे। आइटम जो है महीने के एंड तक डिलीवर कर दो। कोई भी डैमेज ट्रांसपोर्टेशन का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पास्ट में भी जो है आपने ही ये काम किया है, कंप्लेन वगैरह नहीं आई है, आप एक्सीलेंट कंडीशन में आए हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाइमली डिलीवरी, काइंडली ऑफर एज अ सूटेबल डिस्काउंट एज हैज़ बीन प्रैक्टिस ऑल दीज ईयर्स। तो भाई ये तो बिल्कुल ही आप कॉपी करके याद कर सकते हो, एग्जाम में ना दिमाग नहीं लगाना, 5 नंबर ऐसे मिल जाने अगर आप सेम टू सेम कॉपी करके आ जाओगे तो याद करके इसको कर लो। दूसरा है, ये तो बहुत आता है कि भाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाला, फिर भाई आपका एड्रेस, ठीक है, डेट, उसका एड्रेस, प्लेसमेंट ऑफ स्पोर्ट आइटम, रेफरेंस टू द कोटेशन डेटेड, ये हमारे आइटम जो हैं हमने मंगाए थे, ये आइटम गुड कंडीशन में होने चाहिए, वेल बाउंड होने चाहिए, पैक्ड होने चाहिए प्रॉपरली, और 1 हफ्ते में डिलीवर कर दो, पेमेंट कैश से कर देंगे, डैमेज जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, पास्ट में आपने हमें कोई कंप्लेन का मौका नहीं दिया है, अच्छे से ही देखो सेम टू सेम लाइनें ना रिपीट करनी है। अब आपके पास ना 4 दिन है एग्ज़ाम में, रट लो मेरे कहने से, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं,
बुक्स का ऑर्डर प्लेस करने का बहुत ज़्यादा आता है। फिर से वही है ना, आपके स्कूल का नाम, फिर डेट, फिर उसके बाद सेल्स वाले का, फिर सब्जेक्ट, सप्लाई ऑफ बुक्स। प्लीज़ रेफर टू योर कोटेशन एंड बुक लिस्ट डेटेड आई एम प्लीज टू प्लेस एन ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लाइट इसका, ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्वांटिटी बता देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द अबव बुक्स एज पर टर्म, जो भी थे, पास्ट में भी अच्छे से किया है, अच्छा डिस्काउंट ऑफर कर देना, थैंक यू योर फेथफुली राकेश। ठीक है, तो हम लोगों ने लेटर्स देख लिए, जितने भी टाइप ऑफ लेटर्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में, तो ज़रूर करके जाएगा। थैंक यू।